नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में कक्षा 8 के अध्याय 3 ज्यामितीय आकृतियों की समझ के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, ये जो ज्यामितीय आकृतियों की समझ है ना, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस अध्याय को आप आज एकदम नए इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो ये आप जब ज्योमेट्री, इससे पहले भी आप ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बच्चों जाने हैं, लेकिन आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे। इसकी समझ अगर आपको अच्छे से विकसित हो जाएगी तो आगे की कक्षाओं में भी आने वाले और आपके खुद ही इसी कक्षा में भी आगे जो है कुछ अध्याय हैं जिनको आपको समझना और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग का जो गणित विषय है बहुत ही मज़ेदार है और उसको और मज़ेदार बनाने के लिए जब तक हमारे हाथ में कॉपी और पेन नहीं रहता है तब तक हम लोगों को कोई चीज़ उतने अच्छे से समझ नहीं आती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों, ज्यामितीय आकृतियों की समझ को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज, जिसको इंग्लिश में पॉलीगन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बहुभुज या पॉलीगन क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए साथ में। क्या है बहुभुज? रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। तो बच्चों, पहले तो रेखाखंड आप तो समझ रहे हैं ना, रेखाखंड क्या होता है? हाँ बिल्कुल, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो रेखाखंड की सहायता से कोई भी आकृति जो वो आप लोग सरल और बंद आकृति के बारे में बच्चों पहले भी आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी आकृति जो चाहे वो सरल हो चाहे बंद हो, वो अगर रेखाखंडों की सहायता से बनी हुई होती है तो वो बहुभुज कहलाती है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि बहुभुज में किस तरह की आकृतियां होती हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं, ये जितनी भी आकृतियां बनी हुई हैं, जैसे त्रिभुज है, देखिए सब है ना, यहाँ पे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, खडभुज, अष्टभुज, सभी प्रकार के आकृति आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो आकृतियां हैं ये किस में आती हैं? बहुभुज में आती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो सामने ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये सब आपने कब देखा है, कहाँ देखा है ये सब साइन? हाँ बिल्कुल, जब आप सड़क पर चलते हैं, यातायात करते हैं, जब सड़क पर चलते समय आप देखते होंगे जगह जगह को भी कहीं ये जो येलो कलर में, बताओ बच्चों, ये बताइए कौन सी आकृति है, बताइए। हाँ बिल्कुल, ये कौन सा है? पेंटागन है, यानी कि पंचभुज है। ठीक है, आप पंचभुज क्यों है बच्चों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी 5 भुजाएं, आप काउंट करिए देखिए। उसी तरीके से ये जो स्टॉप लिखा है रेड कलर में है, ये बताइए ये कितने भुजाएं हैं, आप लोग गिनिए इसकी। तो ये है अष्टभुज। ठीक है, क्योंकि इसकी 8 भुजाएं हैं, काउंट करिए आप। उसी तरीके से नीचे देखिए, ये ऑरेंज कलर में जो है, नारंगी रंग में, वो उसकी कितनी भुजाएं हैं? बिल्कुल 4 भुजाएं हैं बच्चों। तो ये जो है बच्चों, ये चतुर्भुज में आएगा। उसी तरीके से ये देखिए, ये नीचे जो है रेड कलर में जो वाइट कलर का है, वो कौन सी आकृति? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन है, त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग बहुभुज के बारे में जान रहे हैं और बहुभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे जो जीवन में जो है आप कहीं ना कहीं इसको देखते रहते हैं। अभी जैसे अभी हमने दिखाया कि सड़क पे यातायात के समय भी आप देखे हैं कि इन बहुभुज का कहाँ पे किस तरह से प्रयोग होता है। ऐसे हमारे जीवन में कई जगह पे आपको ये आकृतियाँ देखने को मिलेगी और इसीलिए हमें इस बात को समझना है कि ये ज्यामितीय आकृतियाँ क्या हैं और इसका हमारे जीवन में चूंकि प्रयोग है तो इसको हम आगे जो भी समझेंगे उसको अच्छे से समझेंगे, इसलिए क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों,
अभी जो हमने अभी पहले देखा है, डेफिनेशन देखा था किस चीज़ का, बहुभुज का, ठीक है, परिभाषा देखा था। उसमें था क्या बात लिखी थी कि कोई भी रेखाखंड जो बंद आकृति, मतलब बंद आकृति हो चाहे खुली आकृति, कोई भी बंद आकृति या खुली आकृति जब रेखाखंड के माध्यम से बनती है तो उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल बहुभुज कहते हैं। तो ये जो है बंद आकृति, सबसे पहले तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि हम लोग को पहले से मालूम है बंद आकृति क्या होती है। अब हम लोग कक्षा 8 में आ चुके हैं, इससे पहले भी हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जब बंद आकृति बताई गई रही होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि इन आकृतियों में कुछ ऐसी हैं ये आकृतियां कुछ ऐसी हैं जिन पर पेंसिल चलाते हुए आगे बढ़ने पर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आगे बढ़ना शुरू किया था, ठीक है। तो ऐसी आकृतियों को बंद आकृति कहते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग देख सकते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या बोले थे कि जहाँ मान लीजिए एक पेंसिल है, जैसे ये पेंसिल है ये, ठीक है, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक, और उसके बाद में अगर यहाँ स्टार्ट करते हैं और ऐसे करके फिर उसके बाद अगर हम यहीं पहुँच जाते हैं, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट किए थे, मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और वापस हम यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे चले और यहीं चले आए, यानी ये कौन सी आकृति हो गई, बंद आकृति। ये कुछ भी किसी भी शेप की आकृति की हो सकती है बच्चों। जैसे मान लो यहाँ से ही शुरू के, मान लो पॉइंट ए है, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, फिर ये यहीं पे आके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी बंद आकृति के है। लेकिन बच्चों अगर यहीं पे अगर हम मान लो यहीं से ए वाले से चलते हैं, अगर ए पॉइंट है और ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं और हम यहीं आके अगर रुक गए, तो अगर यहीं आके रुक गए और यहाँ पे वापस जाके नहीं पहुँचे, यानी कि ये जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे नहीं, किसी और जगह पे जाके रुक गए हैं, तो ऐसे में आप देखिएगा कि ये आकृति जो है वो बंद आकृति नहीं है, ये खुली आकृति है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं, खुली आकृति में यहाँ पे बीच में आप गैप है, और यहाँ पे आप बंद आकृति में देखिए तो किसी प्रकार की कोई गैप नहीं। इसी तरीके से बच्चों ये देखिए, अगर यहाँ से शुरू करते हैं, ये कुछ भी अगर ऐसे ऐसे करके कुछ भी अगर यहाँ से पहुँचे और यहाँ पे आ गए बच्चों, तो बच्चों ये भी यहाँ से देखिए ये बंद आकृति में ही आता है, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से अगर इसी तरीके से यहाँ से देखिए, अगर ऐसे 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 चलते हैं ऐसे और यहीं आके रुक जाते हैं, यहाँ नहीं आके रुकते हैं बच्चों, तो ये भी क्या है, खुली आकृति हुई, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया ना कि बंद आकृति, ऐसे भी पहले से मालूम है, एक बार फिर से आपको याद आ गया कि बंद आकृति की जब हम बात कर रहे हैं और खुली आकृति की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह की आकृतियाँ होंगी। तो बच्चों जब आप इस तरीके से, आप अपने हाथ में पेन तो लिए ही होंगे, पेन पेंसिल कुछ भी लिए हैं, आप खींच के रेखा देखिए, तो ऐसा नहीं है जितना हमने बनाया है वही नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा रेखा खींचने पर बनी आकृतियाँ निम्न प्रकार की हो सकती, चाहे जो नीचे रेड कलर का है, येलो कलर का है, तो आप किसी तरीके का उसमें आप बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे जाके ख़त्म कर रहे हैं। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं खुली आकृति है, इसमें बंद आकृति है। खुली क्यों है, क्योंकि एक जहाँ जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, जहाँ, और बंद आकृति में आप देख सकते हैं क्लियरली कि वो बंद है, और एक कोई भी बिंदु लीजिए वो वहाँ पे अगर पेंसिल उठा के देखिए वो वहाँ पे जाके एंड करेगा, ठीक है बच्चों। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, अभी हम लोग आकृति में बोल रहे थे, तो अब जब हम बात करेंगे वक्र की, तो हम वहाँ पे अभी बात किए थे रेखाखंड की, ठीक है। हमने पढ़ा था क्या बहुभुज के उसमें कि जब रेखाखंड मिलके जो है बंद आकृति बनाती है तो उसको बहुभुज कहते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्या, वक्र की। वक्र क्या होता है बच्चों? बच्चों देखिए वक्र क्या होता है, वक्र कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे पॉइंट लीजिए, ऐसे करके कर दीजिए, ऐसे करिए, ठीक है, कुछ भी ऐसे कर दीजिए, मतलब आप पेंसिल से जब आप करेंगे वो कोई भी शेप बना दिया, ये कुछ भी, ये सब जो है ये सारे जो है ये वक्र में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो वक्र ऐसे ये होता है, ठीक। अब उसमें जब हम बात कर रहे हैं कि खुला वक्र का, तो यहाँ पे वक्र आप देख सकते हैं कि ये आप कहीं से कहीं मुड़ा हुआ रहता है वक्र जब होता है, ठीक है। और रेखाखंड क्या होता है बच्चों? देखिए वक्र क्या है,
कहीं ना कहीं से यहाँ पे मुड़ा हुआ है, लेकिन रेखाखंड जो एकदम सीधी होती है, दो बिंदुओं को मिलके जब बनती है तो ये सीधी होती है। और जब हम पॉलीगन या बहुभुज की बात करते हैं बच्चों, तो वो बहुभुज जो है वो सीधी रेखा क्या रहता है, यानी रेखाखंड को मिलके बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी ये रेखाखंड से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो रेखाखंड से मिलके जो बंद आकृति बनती है वो बहुभुज कहलाती है। तो बच्चों अभी जो हम जैसे अभी वक्र की बात कर रहे थे, अब हम लोग जानेंगे कि सरल बंद वक्र क्या होता है। एक सरल बंद वक्र वह है जो स्वयं को पार किए बिना एक ही स्थान पर शुरू और समाप्त होता है। एक आसान बंद वक्र एक वृत्त है, जैसे कि हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या देखे हैं कि अगर कोई भी यहाँ से अगर किसी बिंदु से शुरू करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई वक्र है, अगर मान लीजिए ऐसे है, और अभी हम लोग बात किए कि वृत्त है, मान लीजिए एक यहाँ से शुरू किए, यहाँ पे खत्म हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ से शुरू किए, यहाँ से शुरू किए, यहाँ पे ये हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई ऐसा बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं, और ये देखिए ये यहाँ से अगर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये एक जगह पे देखो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कहीं पे काटा हुआ है, ठीक है। एक कोई पॉइंट ऐसा आता है, कोई बिंदु आता है जहाँ पर ये इस रेखा को कोई दूसरी रेखा आकर काटी है। वो वक्र भी हो सकता है, वो रेखा भी हो सकता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम अभी बात कर रहे हैं सरल वक्र की, ठीक है। तो यहाँ पे बंद वक्र की, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट इस तरीके से कटता है तो यानी वो क्या होता है, ये यानी कि ये सरल बंद वक्र नहीं है। और अगर ये कहीं भी काटता नहीं है, अगर अच्छा मान लीजिए उदाहरण के लिए ये देखिए ऐसे, अगर एक ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, एक यहाँ आके देखिए यहाँ किया, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे एक जगह पे काटा है, ये बंद है, लेकिन यहाँ पे एक बिंदु ऐसा है जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि काट रहा है। तो यानी कि ये सरल बंद वक्र नहीं है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरीके से आप करिए कि ऐसा पॉइंट रहता, ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसा रहता, और यहाँ आके, लेकिन देखिए यहाँ पे कोई एक ये रेखा जो है किसी दूसरी रेखा से काटी नहीं जा रही है, इसलिए ये और ये बंद है, ठीक, इसलिए ये सरल बंद वक्र है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया है ना कि सरल बंद वक्र क्या है, और हाँ, और कौन सा किस तरीके का वक्र जो है सरल बंद नहीं होता है। क्लियर है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या जाना, सरल आकृति और सरल बंद आकृति के बारे में जाना है, और सरल बंद वक्र के बारे में जाना है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं कि शीर्ष और विकर्ण क्या होता है। किसी भी आकृति का, आकृति मतलब में बहुभुज के, किसी भी बहुभुज का शीर्ष क्या होता है और उसको कैसे ज्ञात करते हैं, और विकर्ण क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आकृति का नमूना दिया है, आकृति में भुजा या शीर्षों की संख्या है, और आकृति का नाम है। तो सबसे पहले आकृति का नमूना में आप सबसे ऊपर क्या है बच्चों, बिल्कुल आप एकदम आराम से पहचान पाएंगे, त्रिभुज है। तो ये जब आप त्रिभुज देख रहे हैं तो उसमें कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 है। लिखा क्या हुआ है कि शीर्ष की संख्या 3, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे देखिए नीचे क्या है, बिल्कुल चतुर्भुज है। कितनी भुजाएं उसकी, 4, और लिखा है कि 4 भुजाएं हैं और शीर्ष की संख्या भी 4 है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि शीर्ष क्या है? अच्छा, आप लोग पिछली कक्षाओं में देखा है, पढ़ा है, अच्छा ठीक है। और जो लोगों को अभी कन्फ्यूजन है या भूल गए हैं, अभी हम लोग उसको अच्छे से जानेंगे। नीचे आप देखिए क्या है बच्चों, हाँ बिल्कुल पंचभुज है। क्यों? क्योंकि उसकी 5 भुजाएं हैं, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ कि उसके शीर्षों की संख्या भी क्या है, 5 है, ठीक है। चलिए उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं क्या है, षटभुज है, ठीक है, यानी हेक्सागन है। उसकी कितनी भुजाएं होती हैं बच्चों, 6 होती हैं, ठीक है। लिखा है कि भुजाओं की संख्या, फिर ऑब्लिक लिखा है शीर्षों की संख्या, या शीर्षों की संख्या भी कितनी है इसकी, 6 है। उसी तरीके से नीचे क्या है बच्चों, हाँ हेप्टागन है बिल्कुल, या सप्तभुज है, ठीक है। उसकी कितनी भुजाएं होती है बच्चों,
7, आप काउंट भी कर सकते हैं, गिन सकते हैं उसको, और उसकी शीर्षों की संख्या भी क्या बताई है, 7 है। तो आप लोग थोड़ा सा कहीं कहीं पे लग रहा होगा कि ये शीर्षों क्या लिखा है या शीर्ष की संख्या क्या है। अच्छा चलिए हम लोग उसको देखते हैं। बच्चों जैसे आप ये देख सकते हैं, क्या है ये मेरे हाथ में, क्या है ये, हाँ बिल्कुल ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, हाँ बिल्कुल। अब आप बताइए इसमें कितनी भुजाएं हैं बच्चों, हाँ बिल्कुल 3 है। कैसे, बिल्कुल गिन भी सकते हैं, 1 2 3 भुजाएं, ठीक है, ये 3 भुजाएं हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं शीर्ष की, ठीक, यानी वर्टेक्स की, इसको बच्चों शीर्ष को जो है इंग्लिश में वर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। तो शीर्ष क्या होता है, जब दो, अगर जो बंद आकृति है यानी कि जो बहुभुज है, तो अभी मान लीजिए ये बहुभुज में क्या है, ये त्रिभुज है, तो 3 भुजाएं हैं, तो इसमें से जो 2 भुजाएं हैं आपस में आके जहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, कहाँ मिल रही हैं, यहाँ, ये जो रेखाखंड से बन के बना है बच्चों, ठीक है, ये जहाँ पे ये मिलती है ये, तो ये जो है ये क्या हुआ, इसके वर्टेक्स हुआ या शीर्ष हुआ, ठीक है। उसी तरीके से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, कहाँ आके मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है, बिल्कुल। तो ये बिंदु क्या हुआ बच्चों, हाँ ये बिंदु भी इसका एक शीर्ष हुआ, ठीक है, या वर्टेक्स हुआ। उसी तरीके से आप ये भुजा और ये भुजा आके कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे आके ये मिल रही है वो क्या कहलाता है, बिल्कुल इसका, इन दोनों भुजाओं का शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब त्रिभुज है इसकी 3 भुजाएं हैं और 3 शीर्ष भी हैं, ठीक है, वही हम लोगों ने अभी देखा था। देखो बच्चों हम लोग देखें कि ये क्या है बच्चों, हाँ बिल्कुल चतुर्भुज है। चतुर्भुज में कैसे चतुर्भुज है, हाँ क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि 4 शीर्ष हैं, तो कैसे हैं बच्चों, बिल्कुल एक भुजा और एक भुजा कहाँ आके मिल रही है, यहाँ पे, दिस, ठीक है, यहाँ पे मिल रही है, ये इस पॉइंट को तब क्या कहेंगे, इसका, इस भुजा और इस भुजा का शीर्ष कहेंगे, बिल्कुल, ठीक है, यानी ये वर्टेक्स एक ये हो गया। फिर ये भुजा और ये भुजा कहाँ आके मिल रही है बच्चों, यस इस पॉइंट में मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया दूसरा शीर्ष इसका हो गया। उसी तरीके से ये मिल रही है और ये मिल रही है, तो ये तीसरा शीर्ष हो गया, और ये मिल रहा है तो चौथा। तो फिर आपने देखा कि चतुर्भुज का 4 भुजा है और 4 इसके शीर्ष या वर्टिसेज हैं, ठीक है बच्चों, आप समझे ना। ये क्या है बच्चों, हाँ बिल्कुल ये है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये भी एक तरह का चतुर्भुज है। इसमें क्यों, कितने भुजाएं हैं बच्चों, इसमें बिल्कुल 4 भुजाएं हैं, ठीक। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा जहाँ मिल रही है, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है बच्चों, ये ऐसे देखिए एक पॉइंट ये हो गया, ये इसका ये उसका इसका एक वर्टेक्स हो गया। उसी तरीके से एक ये भुजा और ये मिल रही है, एक ये वर्टेक्स हो गया, फिर ये भुजा और ये भुजा मिल रहा है तो ये तीसरा वर्टेक्स हुआ, और ये भुजा और ये भुजा मिल रहा है तो ये चौथा वर्टेक्स हो गया, यानी कि शीर्ष हो गया। वर्टेक्स बोल रहे हैं बच्चों तो यानी कि शीर्ष हो गया, ठीक है। तो यानी इसमें जो है कितने भुजाएं हैं और कितने शीर्ष हुए, बिल्कुल 4 भुजाएं हैं और 4 शीर्ष या वर्टिसेज, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये क्या है मेरे हाथ में, बताइए, हाँ बिल्कुल आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या है, और डाइस है जो पासा हम लोग खेलते हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या शेप कौन सी, आकृति कौन सी है उसकी, बिल्कुल घन है या क्यूब है, ठीक। अब आप बताइए कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, कितनी है बच्चों, 6 है। तो अब इसको देखेंगे कि इसके कितनी जो है क्या है बच्चों, वर्टिसेस या शीर्ष कितने हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि अब इसके और इसको जो मिला रही है, मिलने वाली रेखा कौन सी है, ये पॉइंट 1 हो गया, तो एक ये वर्टेक्स हो गया। उसी तरीके से एक 2 हो गया, फिर यहाँ 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे काउंट करेंगे,
ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी आप देखिएगा, शेप लीजिएगा। कहने का मतलब जहाँ पे भी दोनों रेखाएं आके जो दो भुजा जहाँ मिलती है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इस पे हो गई 4, फिर इधर हो गई यहाँ पे 2, ऐसे करके आप करके काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया शीर्ष और किस चीज़ का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, भुजा और शीर्ष का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप अब ऐसे ही देख सकते हैं कि जितनी भी भुजाएं हैं वो भुजाएं आपस में कहीं ना कहीं पे मिल रही हैं, तो उस तरीके से उतनी ही उनकी शीर्ष की संख्याएं रह रही हैं। जब ये कब है बच्चों? जब ये 2 डायमेंशनल की बात होती है, 2D शेप्स की बात है, जब पॉलीगन की बात हो रही है तो उसमें है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 3D शेप्स के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग 2D शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा कि बहुभुज की भुजाओं के बारे में देख लिया और बहुभुज के शीर्ष के बारे में देख लिया। अब हम लोग आज आगे देखेंगे बहुभुज का विकर्ण क्या होता है। तो बच्चों बताइए विकर्ण क्या होता है? हाँ बिल्कुल, एक बार पढ़ लीजिए तो फिर हम लोग आगे करके देखेंगे इसको। विकर्ण एक सीधी रेखा है जो बहुभुज के विपरीत कोनों को उसके शीर्षों से जोड़ती है। अभी आप लोगों ने शीर्ष देखा, बिल्कुल, तो विकर्ण एक ऐसी रेखा है जो बहुभुज के विपरीत कोनों को उसके शीर्षों से जोड़ती है। दूसरे शब्दों में बच्चों आप कह सकते हैं कि बहुभुज का विकर्ण एक रेखाखंड है जो किन्हीं 2 गैर आसन्न कोणों को जोड़ता है। बच्चों गैर आसन्न, आसन्न मतलब बगल वाला, ठीक है, तो जो बगल वाले को छोड़ के जो कोने होते हैं उनसे जो जोड़ती हैं वो रेखाखंड, उसको विकर्ण कहते हैं। सो बहुभुज की भुजाओं की संख्या के आधार पर विभिन्न बहुभुजों में विकर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा तो जैसे कि हम लोग बताते हैं कि मैथ में जब तक हम लोग खुद नहीं करके करते हैं तो उतना अच्छे से समझ नहीं आता, तो हम लोग इसको चलिए करके देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने अभी उसमें पढ़ा विकर्ण क्या होता है, कि कोई भी बहुभुज, मान लीजिए हम बहुभुज की बात करें तो अभी हम एक चतुर्भुज की बात करें। ये क्या है बच्चों? ये बिल्कुल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोला कि जैसे यहाँ पे ये 4 शीर्ष है ना इसके बच्चों, ये है 4 शीर्ष। उसमें बोला क्या है कि अगर एक शीर्ष लेते हैं तो अपने आसन्न यानी अपने बगल वाले वर्टेक्स को छोड़ के, यानी कि शीर्ष को छोड़ के उसके सामने यानी उसके कोने, उसके आसन्न, उसके सम्मुख, ठीक है, उसके सम्मुख यहाँ पे कौन सा है? ये कोना, हाँ बिल्कुल ये। तो यहाँ से ये रेखाखंड जो अपने बगल वाले को छोड़ के जो बाकी जो इसके सामने जो कोना रहेगा उससे आके जो मिल के बनता है, तो ये रेखाखंड को क्या कहते हैं बच्चों? इसका, इस आकृति का, अच्छा इसमें तो एक ही अभी बना हुआ, उसी तरीके से ये हुआ, इस पॉइंट को लेंगे तो बच्चों ये यहाँ से जाएगा और एक यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इधर इसको देख लेते हैं, इस डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ से करेंगे, यहाँ हुआ। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये दोनों अगर मान लो बच्चों इसको ए करते हैं, ए बी है, ये सी है और डी है, तो जो ए सी है बच्चों, ए सी और बी डी, ठीक है, ये क्या हो गए? हाँ बिल्कुल, ये हो गए इसके विकर्ण, इस आकृति। तो ये कौन सी आकृति है बच्चों? हाँ बिल्कुल स्क्वायर के ये जो है। अच्छा बच्चों विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने डायगोनल्स हैं इसके? 2। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरी आकृति में भी उसको करके देखते हैं और समझते हैं, जैसे कि आगे देखते हैं। अब बच्चों आप बताइए ये कौन सी आकृति है? बिल्कुल पंचभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी 5 भुजाएं हैं। ठीक है, आप गिन लीजिए सामने। हाँ, अब जब ये 5 भुजाएं हैं तो अब हम लोग देखे थे कि कितने शीर्ष थे उसके? हाँ बिल्कुल 5 शीर्ष थे। तो आप देख सकते हैं येलो कलर में, आप देखिए कि एक जो है पहला बिंदु जो पीले रंग का है, हाँ वहाँ से पहली रेखा एक गई, कहाँ गई? देखिए उसके बगल वाले हर बिंदु आसन्न कोणों को बोला है कि छोड़ देने को,
लेकिन उसके सम्मुख यानी अपने बगल वाले दोनों को छोड़ के उसके सामने जो है दो कोने उसको मिल रहे हैं, जहाँ पे आप पीले रंग की रेखा देख सकते हैं 1 और 2 जहाँ लिखा है। ठीक है बच्चों, तो अपने बगल वाले कोने को छोड़ के अपने सम्मुख यानी सामने वाले दो कोने से रेखाखंड के माध्यम से मिली हुई हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की जो डॉट है, ये पीले के बाद में जो ब्लू कलर यानी नीले रंग की जो डॉट है, यानी वो दूसरा वर्टेक्स हुआ, दूसरा शीर्ष हुआ। वो क्या करते हैं, बिल्कुल अपने बगल वाले दोनों कोणों को छोड़ के अपने सामने वाले दो कोनों पे मिलता है। किस कलर की रेखा से मिला है बच्चों? हाँ, ब्लू या नीले रंग की रेखा से। तो वो 3 और 4 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उस वर्टेक्स से, उस शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे सामने वाले दोनों शीर्ष पे जाके मिला हुआ है। तो 3 और 4 क्या है, उसके विकर्ण है। उसी तरीके से उसके बगल वाले को देखिए, जो पिंक कलर या गुलाबी रंग के बिंदु है। ठीक है, वो उस शीर्ष से कहाँ जा रहा है बच्चों? बिल्कुल ये हरे 5वां जा रहा है, कहाँ? बिल्कुल हरे से जाके मिल रहा है। अच्छा बच्चों, वो वही रेखा बच्चों, ये जो येलो कलर की उसी बिंदु से जो 2 है ना बच्चों, तो कॉमन रेखा हो जाएगी। तो चूंकि वो कॉमन है तो इसलिए उसको वहाँ पे, नहीं तो आप फिर से गिन करते ना तो वो भी एक वही रेखा जो है वो फॉर्म होती। तो अगर 5 अलग अलग रेखाखंड आपको मिलेंगे 5 अलग अलग शीर्ष से जोड़ के। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या देखें कि पंचभुज के कितने विकर्ण हो गए? हाँ बिल्कुल 5 हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी तरीके से आप बच्चों देखिए, ये सामने आपके कौन सी आकृति है बताइए? ऊपर वाली है। कितनी भुजाएं हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल, आप कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अगर वो 6 भुजाएं हैं तो अब आप उसमें देखिए कि यानी हाँ बिल्कुल खडभुज हेक्सागन है। ठीक है, तो अब जो है आप देखेंगे कि इसमें देखिएगा एक वर्टेक्स लीजिए या एक शीर्ष लीजिए, ऊपर के जो बिंदु हैं दोनों, हाँ बिल्कुल, उसको अब आप मिलाकर ऐसे देख लीजिए। आप देखेंगे अलग अलग रंगों से यहाँ पे लगा किया गया है। हाँ बिल्कुल, येलो कलर का है। फिर आप मिला के आप खुद से करके देखिए बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलाइए, देखिए, करिए, एक बिंदु से उसके सामने वाले बिंदु से मिलाकर देखिए। आप वो करके देखिए और आप पाएंगे कि उसके कितने विकर्ण हैं? 9। फिर से बता देते हैं, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं और उसकी संख्या रहेगी 9। ठीक है, तो जब आप हेक्सागन को या खडभुज को करते हैं तो उसके डायगोनल की संख्या या विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। उसी तरीके से बच्चों आप जब देखेंगे अष्टभुज को, यानी कि जिसकी 8 भुजाएं हैं, जैसे ये नीचे आप देख सकते हैं, अब उसमें आप करके देखिएगा, या आपके सामने है, आप उसको आप अभी भी कर सकते हैं या इसकी पिक्चर ले लीजिए। अगर मोबाइल पे देख रहे हैं आप लोग तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसको आप करके देखिए। जब आप करके देखेंगे, हाँ, तो आप पाएंगे कि उसकी अष्टभुज के डायगोनल यानी विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। उसे आप करके देखिएगा, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा? बिल्कुल, अच्छा चलिए मान लीजिए अब इतना तो आपने किया, अब आप बताइए, ये अब आप बताएंगे कि हमने चतुर्भुज का देख लिया, पंचभुज का देख लिया, खडभुज का देख लिया, उसके बाद अष्टभुज का देख लिया, सप्तभुज का देख लिया। जब हम बात करेंगे त्रिभुज का, तो त्रिभुज के कितने विकर्ण हैं? अब बताइए। हमने क्या बताया था कि ये एक पॉइंट है और इसके बगल वाले दोनों यानी जो इसके आसन्न जो कोण हैं या शीर्ष हैं, उनको छोड़कर उसके सम्मुख, उसके सामने जो शीर्ष होंगे, उससे जो रेखाखंड जुड़ती है, वो जाके रेखाखंड जाके मिलती है, वो उसके विकर्ण होते हैं। लेकिन जब आप त्रिभुज की बात करेंगे तो इसके सामने कौन सा शीर्ष है? कोई नहीं है बच्चों, ये दोनों इसके आसन्न यानी इसके बगल के हैं। तो ये दोनों छोड़ के अगर इसके पास कोई वर्टेक्स रहता, जैसे कि आपके चतुर्भुज में है, तब तो ये इससे मिल के बन जाता, ये एक विकर्ण यहाँ से फिर ये हो जाता।
बट यहाँ पे अगर सिर्फ ट्रायंगल को देखें या त्रिभुज को देखेंगे तो यहाँ से इसके बगल में की रेखा को बोला कि शीर्ष को छोड़ने की बात किया और इसके सम्मुख इसके सामने वाले को बोला, तो इसमें कोई भी इसके सामने शीर्ष नहीं है और बगल वालों को इसमें कंसीडर नहीं करते। इसलिए त्रिभुज के कितने विकर्ण हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 0 विकर्ण है। ठीक है, यानी कि शून्य विकर्ण है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायगोनल या विकर्ण क्या होता है और शीर्ष क्या होता है, किसके? बहुभुज के। ठीक है, तो अब आपका क्या किस चीज़ का टाइम है बच्चों? बिल्कुल होमवर्क टाइम, यानी गृह कार्य। तो नोट करिए फटाफट से आप लोगों का क्या है गृह कार्य। तो बच्चों आप लोग नोट करिए, आप लोगों का काम है कि आप लोगों को 5-5 सरल खुली और सरल बंद आकृतियां बनाना है। तो 5-5 सरल खुली और सरल बंद आकृतियां बनाइए। फिर उसके बाद आपको करना है कि 5-5 खुली व बंद ऐसी आकृतियां बनाइए जो सरल ना हो। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया? बिल्कुल। तो बच्चों आप लोग अपना गृह कार्य करके आइएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के अभ्यास को करते रहिए। नमस्कार।